हेलो दोस्तों, सोफिस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जियोग्राफी का 4 नंबर टॉपिक कर रहे हैं, पर्वत। इसमें क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो दोस्तों गुरु शिखर है, जो कि सिरोही में स्थित है और इसकी ऊंचाई है जो 1722 मीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, जो सिरोही के अंदर है, माउंट आबू में, 1722 मीटर ऊंचा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में दोस्तों, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? जरगा पर्वत दोस्तों उदयपुर और राजसमंद में है। तो यहाँ पर उदयपुर अपने को सही करना होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर उदयपुर आएगा। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा चौथा पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम बताना है आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है शेर, जरगा और शिखर। ये तो दोस्तों गलत है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। उसके बाद में अगर यही 3 ऑप्शन है तो इसमें दूसरा हो जाएगा शेर और तीसरी हो जाएगी जरगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही है, गुरु शिखर, शेर और जरगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन है दोस्तों अगला कि अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जो दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है वो बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी का नाम है शेर है, जो कि सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब होता है दोस्तों घटता हुआ क्रम, और आरोही का क्रम होता है बढ़ता हुआ। तो अवरोही क्रम का मतलब है घटता हुआ क्रम। मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसमें गुरु शिखर नहीं दे रखी है, तो गुरु शिखर तो है नहीं, इसमें शेर दे रखे है जो कि सबसे ऊंची होगी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में अपने को पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। शेर 2 नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में जरगा है, इसके बाद में सज्जनगढ़ और तारागढ़। ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। सुदूर का मतलब होता है दूर, बहुत ज़्यादा दूर। वो कहाँ से स्टार्ट होती है ये अपने को बताना है। ये आपको पता है, पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर तल और गोगुंदा। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अरब सागर से स्टार्ट होती है, अरब सागर के तल से अरावली पर्वतमाला स्टार्ट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन की। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है, और इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की क्षेत्र की जो चोटियाँ दोस्तों वो अजमेर के अंदर पाई जाती है। तो अजमेर के अंदर आपको पता है तारागढ़ पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 नंबर बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों, मध्य अरावली की जो ऊंची चोटी है उनका क्रम देख लीजिए। पहली चोटी आपकी की माराई जी या गोरम जी, जो टोडगढ़ के नाम से भी जानी जाती है, अजमेर टोडगढ़ के अंदर है, जिसकी ऊंचाई है 933 मिलेगी है, 934 मीटर है। दूसरी तारागढ़ जो अजमेर में ही है, इसकी आपको मिलेगी 870 मीटर। और तीसरी है नाग पहाड़, जो कि 795 मीटर ऊंची है। यह है तीनों की तीनों ही अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है?
मध्य अरावली में कौन सा अवस्थित है, अपने अभी पढ़ कर आए हैं। जो नाग पहाड़ है वो कहाँ है, मध्य अरावली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आप ये रघुनाथगढ़ है वो सीकर के अंदर अवस्थित है। गुरु शिखर आपको पता है दोस्तों इसके अंदर है, सिरोही के अंदर है। और तो नाग पहाड़ कहाँ है अपना, अजमेर के अंदर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बर्द या फिर बार दर्रा कहाँ स्थित है। इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखा है, दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली या मालखेत की पहाड़ियाँ। जो बर्द दर्रा है दोस्तों वो मध्य अरावली के अंदर पाया जाता है। जो अजमेर की ब्यावर तहसील में मध्य अरावली श्रेणियों में 5 दर्रे स्थित हैं, जिसके अंदर जो मध्य अरावली है अजमेर के अंदर, इसमें 5 दर्रे जरूर, बर्द दर्रा, पखेरिया दर्रा, शिवपुर घाट और देबारी दर्रा और सुर्रा घाट। तो ये बर्द दर्रा मध्य अरावली का भाग है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथन दे रखे हैं आपको और कथन अपने को सही गलत कथन बताने हैं। जिसमें कथन ए दे रखा है, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। इसका कथन है, कारण दे रखा है, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अवंछिन्न फैली हुई है। तो इसको आपको बताना है, ए और आर है दोनों ही सही हैं और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। दूसरी बात आपको बतानी है, ए और आर सही है किंतु आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। 3 नंबर ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ए चौथा ऑप्शन आपका, ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला है वो वाक्य में ही मरुस्थल के प्रसार को रोकती है और ये भी बात सही है, इसका कारण भी सही है क्योंकि मरुस्थल का प्रसार है वो दक्षिण अपने पश्चिमी राजस्थान में है। तो पश्चिमी राजस्थान से जो अरावली की जो निकली हुई है अरावली है वो दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तरी पूर्व की ओर है, यानी कि बीच में एक रेखा बन जाती है मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी मरुस्थल के बीच में। तो इसका प्रसार नहीं होने देती। इसका पहला ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। अब किस दिशा में अरावली की चौड़ाई है वो बढ़ती जानी चाहिए। तो इसमें देखिए उत्तरी पूर्व से लेकर दक्षिणी पश्चिम की ओर, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जो उत्तरी पूर्व से स्टार्ट होते हैं और दक्षिण पश्चिम की तरफ जाते हैं तो चौड़ाई बढ़ती जाती है और ऊंचाई भी बढ़ती है, इस ओर जाने पे ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। उत्तर पूर्व से जाने पर दक्षिण पश्चिम की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है ये अपने को बताना है। किला पूछा है, कुंभलगढ़ का किला अरावली के ऊपर ही बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किला ये भी अरावली पर बना हुआ है। नाहरगढ़ का किला ये भी अरावली पे बना हुआ, पर घाघरोन का किला नहीं बना हुआ। ये 2 नदियों के किनारे पे बना होता है। घाघरोन का किला वो झालावाड़ में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में खेड़ब्रह्म गुजरात सीमा से खेतरी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। अपने को ये बताना है कि इसकी पूरी अपने राजस्थान के अंदर अरावली की लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई 550 किलोमीटर दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका कहाँ से कहाँ तक है, ये खेड़ब्रह्म से लेकर जो गुजरात सीमा से स्टार्ट हो जाता है और खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है और खेड़ब्रह्म है वो सिरोही के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व
जाती है। अब किस जिले से स्टार्ट होती है और फिर उत्तर पूर्व की तरफ जाती है, तो आपको पता लास्ट का जिला है जहाँ से प्रवेश करती है वो खेड़ ब्रह्म स्थान है और वो सिरोही के अंदर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। मैं इसके 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करता हूँ। ये 4 नंबर ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? ये किस काल में उत्पन्न हुई थी? इसका प्री कैम्ब्रियन काल बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पत्ति मानी जाती है अरावली पर्वतमाला की, जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। अगला देखिए दोस्तों, राज्य में विद्यमान भूखंड माने जाते हैं। अब भूखंड वो कौन से काल के हैं ये बताना है अपने को। जब अरावली पर्वतमाला के अंदर ही सारे भूभाग मतलब खनिज है जितने भी अरावली पर्वतमाला श्रेणी के अंदर ही निकलते हैं, तो ये भी प्री कैम्ब्रियन काल के ही माने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है सर दोस्तों डांगलैंड किसका भाग है? अब डांगलैंड किसका भाग है? ये करौली पठार का भाग है डांगलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में जो पठार है उसे बोराट का पठार कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है। ऊपरमाल के अंदर कौन सा जिला नहीं आता है? इसके अंदर दोस्तों ऊपरमाल में भीलवाड़ा, कोटा और चित्तौड़गढ़ तो आते हैं, पर इसमें अजमेर और पाली नहीं आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यह अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। और अपने को बताना 12 जिले जो उत्तरी पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर है उसके अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसके अंदर दोस्तों निवास करने वाली जनसंख्या है 40%। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और ये जो भूभाग का क्षेत्रफल वो 61.11% क्षेत्र है और इसके अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? दक्षिणी अरावली का इनमें से कौन सा दर्रा वो नहीं है? इसके अंदर देखो दोस्तों, सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया और देसूरी। दोस्तों ये अरनिया नहीं है, इसमें देसूरी भी है, रामेश्वर भी है और हाथीगुड़ा भी है, पर अरनिया कोई दर्रा नहीं है। नीचे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। अब अरावली पर्वतमाला के दर्रे अपने को बताना, जो मुख्य दर्रा है वो बताने हैं। रोहतांग दर्रा दोस्तों इसका नहीं है, हिमालय के अंदर है। जेलपला और नाथुला दर्रे ये भी वहीं पर है दोस्तों। शिवकिला दर्रा ये दोस्तों हिमालय के दर्रे हैं। पर तीसरा ऑप्शन है देसूरी तथा हापी दर्रे, ये अपने अरावली के दर्रे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? अब बीच बीच में से खटी पटी है अपनी अरावली पर्वतमाला, तो ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलता है? अपने मध्य अरावली के अंदर सर्वाधिक भाग में दूरी अंतराल देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? राज्य का सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है और इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शुक्र के नीचे पाया जाता है ना। आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा पठार है। आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा पठार उड़िया का पठार है सिरोही जिले के अंदर और ये गुरु शिखर के नीचे पाया जाता है। तो उड़िया का पठार सर्वाधिक ऊंचा है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दोस्तों अपने को बताना है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसके अंदर अरावली के शिखर दिए गए हैं और जिले अपने को दिए गए हैं। इसमें बताना है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ दोस्तों ये है वो शिखर के अंदर पाई जाती है। दूसरा आपका शेर दी गई है दोस्तों, जो शेर है वो आपकी पाई जाती है सिरोही के अंदर। जरगा दे रखी है, जरगा आपकी उदयपुर में पाई जाती है, और जयगढ़ है वो जयपुर में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हो गया अपने पास में 1 का 2, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, ऑप्शन बोलता हूँ इसका 2, 2 के बाद में 1 4 3, ये है 2 1 4 3 है। 2 1 4 किस में है अपना, ये ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। आपको पर्वत चोटियाँ दी गई है और जिला दिया गया है। शेर हम अभी पढ़कर आए हैं। शेर है वो सिरोही जिले के अंदर है। जयगढ़ अपने पड़ी जो कि जयपुर में है। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है, और कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा अपने पास में? शेर ए जो कि सिरोही के अंदर है, पहले में 2 आएगा। 2 नंबर ऑप्शन ए की है जो 3 नंबर ऑप्शन के अंदर दिया गया है अपने को। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत अलवर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला हुआ है के सहारे आपने को बताना है। बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ियाँ हैं, या उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं, या अलवर की पहाड़ियाँ हैं, या शेखावाटी तोरावाटी की पहाड़ियाँ हैं। ये दोस्तों वृहद सीमांत भ्रंश है, ये बूंदी के आसपास है, बूंदी के जिले में। तो बूंदी और सवाईमाधोपुर की पहाड़ियाँ हैं वो वृहद सीमांत भ्रंश में फैली हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।